Good morning, students. Today we are going to start chapter number 8, which is body movements. As the name itself indicates, in this chapter we'll see how our body moves. हमारी बॉडी कैसे मूव करती है. ना सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स का देखने वाले हैं इस चैप्टर में, बल्कि हम और डिफरेंट एनिमल्स का मूवमेंट भी देखेंगे. ओके, नाउ इन द फर्स्ट पैराग्राफ देयर आर सम स्मॉल एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ. छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ से, जिसमें कि बताया गया है कि हम किस किस तरह का मूवमेंट करते हैं. जैसे आप देखें बच्चों कि आप हर थोड़ी देर में अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं, पलक झपकते हैं, तो ये एक तरह का बॉडी मूवमेंट है. आप रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ये एक तरह का मूवमेंट है. आप अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट. इसी तरह से कुछ एनिमल्स में भी मूवमेंट होता है. वॉक होता है, रन, स्किप, जंप एंड मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट, जिसमें कि हमारा बॉडी का डिफरेंट पार्ट जो है वो मूव करता है. Now you can see a table, children. How do animals move from place to place? एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे मूवमेंट करते हैं. इसमें आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें एनिमल का नाम है, दूसरे सेक्शन में बॉडी पार्ट है जिसको वो यूज़ करते हैं, और तीसरे में हाउ डज़ द एनिमल मूव. जैसे आपको पहला यहाँ पर काऊ के बारे में दिया हुआ है, द एनिमल काऊ, और बॉडी पार्ट विच इज़ यूज फॉर मूविंग इज़ लेग्स, और हाउ डज़ द एनिमल मूव थ्रू वॉकिंग. इस तरह से कुछ आपको यहाँ ब्लैंक भी दे रखे हैं बच्चों. एक और भरा हुआ है, देखिए स्नेक अपनी होल बॉडी को मूव करता है, स्लिथर करते हुए वो मूवमेंट करता है. तो आपको बाकी के जो ब्लैंक्स हैं, यू ट्राई टू फिल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो मूवमेंट के लिए यूज़ होता है और किस तरह से एनिमल मूव करता है. नाउ वी कम टू another heading, that is human body and its movements. We'll see different kinds of movements हमारी बॉडी में जो होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, वो सारे मूवमेंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं. यहाँ पे इन्होंने कहा है बच्चों कि आप स्कूल में अलग अलग तरह की फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, तब आपके हैंड्स और लेग्स का मूवमेंट कैसा होता है. जब आप अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो आपके बॉडी का अलग अलग पार्ट मूव करता है. ओके, नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप देखिए कि एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि आप बॉलिंग कर रहे हैं और आपके पास एक इमेजिनरी बॉल है, रियल में आपके पास बॉल नहीं है. आप सोचिए कि सामने विकेट लगा हुआ है और आपको बॉलिंग करनी है. जब आप बॉलिंग करेंगे तो अपने हैंड का मूवमेंट कैसा होगा, किस तरह से आप अपने शोल्डर को मूव करेंगे, आपको सिर्फ इमेजिन करना है. इसी तरह से आप आर्म को कैसे बेंड करेंगे या एल्बो को कैसे बेंड करेंगे, लेग को कैसे बेंड करेंगे. जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तब आप किस तरह से बेंड होते हैं, फॉरवर्ड या डाउनवर्ड या बैकवर्ड. इस तरह के मूवमेंट्स को आपको थोड़ा सा सोचना है या करके देखना है कि आपका बॉडी जो है वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है. तो जब हम ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे, थोड़ी देर के लिए इनके बारे में सोचेंगे, तब हमें पता लगेगा कि बॉडी के जो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव ईजीली इन वेरियस डायरेक्शंस एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन. हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत तरह की डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं. उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं. ये पिक्चर आप देखिए ध्यान से. यहाँ पर एक बच्चे के हाथ में एक स्केल को टाई कर दिया गया है, और स्केल को इस तरह से टाई किया गया है कि जो उसका स्केल का जो मिड पॉइंट है वो एल्बो पर आ रहा है. और फिर अब हम इस बच्चे को कह रहे हैं कि आप अपने हैंड को मूव करके देखिए. तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये अपने हैंड को मूव कर पाएगा, ये आपको सोचना है थोड़ी देर के लिए, या फिर आप अपने एक फ्रेंड के साथ या घर में किसी मेंबर के साथ ये एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं. इन द नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी अ टेबल, जिसमें कि मूवमेंट इन आवर बॉडी आपको दे रखा है. ये टेबल भी बच्चों आप फिल करने की कोशिश यदि करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के मूवमेंट के बारे में बारीकी से सोचने का मौका मिलेगा
कि किस तरह से कोई बॉडी पार्ट मूव करता है, क्योंकि आप उस समय उसको करके देखेंगे। तो यू हैव टू फिल दिस टेबल, यू हैव टू ट्राई ऑल दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जैसे नेक है, तो नेक जो है वो क्या कम्प्लीटली रोटेट कर पाएगा या पार्टली टर्न कर पाएगा, बेंड हो पाता है या लिफ्ट हो पाता है, या वो मूव करता है, किस किस डायरेक्शन में मूव कर पाता है। तो दिस ऑल कॉलम्स यू हैव टू फिल बाय योर सेल्फ। आप अपने हिसाब से इसको भर के देखिए, क्योंकि जब आप भरना चाहेंगे तो आप करके भी देखेंगे, एंड व्हेन यू आर डूइंग यू विल लर्न। ओके चिल्ड्रन, सो विल मूव अहेड हियर। यहाँ पर ये बताया गया है बच्चों कि जब हम हर तरह का मूवमेंट करके देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट जहाँ पॉसिबल है वहाँ कोई ना कोई तरह के जॉइंट्स हैं। ठीक है, जहाँ पर जॉइंट्स नहीं हैं वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर जॉइंट्स हैं वहीं पर मूवमेंट ईजी हो पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फील करने वाली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे फिंगर्स हैं आपकी, तो फिंगर्स को आप टच करके देखिए, आपके बॉडी पार्ट्स को टच करके देखिए, क्या आपको कोई सी रफ़ एंड टफ़ कोई चीज़ महसूस होती है जो अंदर है, जो सॉलिड है। तो जब आप महसूस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक टफ़ जैसी चीज़ है या हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, और इन हार्ड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं बोन। क्या कहते हैं इन हार्ड स्ट्रक्चर्स को? बोन। और जहाँ पर ये बोन्स जो हैं वो किसी जॉइंट से जुड़ी रहती हैं, जब बोन्स आपस में जॉइंट से जुड़ी रहती हैं तब उनका मूवमेंट ईजी होता है, उनके थ्रू एक्टिविटी ईजी होती है। सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ्स वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स। अलग अलग तरह के जॉइंट्स हम देखने वाले हैं। जो सबसे पहला जॉइंट हम देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके लिए एक छोटा सा मॉडल भी यहाँ पर बनाया गया है। मॉडल बहुत सिंपल है बनाना, इसको आप पढ़ेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, यू विल डेफिनेटली मेक इट। आप इसको आसानी से बना पाएंगे। जैसे इसमें एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक शीट या किसी हार्ड पेपर से एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और इसके ऊपर एक बॉल को फिट किया गया है। या तो आप उसको ग्लू से चिपका सकते हैं या फिर उसको होल करके इसके अंदर फंसा सकते हैं, और ऊपर आपको एक बाउल दिख रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे apparatus को बाउल के अंदर मूव करने की कोशिश करते हैं। जब हम मूव करते हैं तो ये बॉल तो मूव करती ही करती है, उसके साथ साथ ये पेपर सिलेंडर भी मूव करता है। ठीक है, तो इस तरह का मूवमेंट जिसमें कि बॉल जो है वो फ्रीली रोटेट कर रही है, इस बाउल के अंदर बॉल जो है वो फ्रीली रोटेट कर रही है, इस तरह का जॉइंट हमारी बॉडी में भी होता है। और ये जो जॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारे शोल्डर में होता है बच्चों, जिससे कि हमारी आर्म जुड़ी हुई रहती है। तभी आप देखेंगे कि शोल्डर को आप पूरा राउंड जो है वो घुमा सकते हैं। ठीक है, उसमें बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो एक कैविटी में फंसा हुआ होता है, और उस कैविटी के अंदर वो पूरी तरह से मूवमेंट कर पाता है, सारे डायरेक्शन में मूवमेंट वो कर पाता है। एक इसी तरह का जॉइंट हमारे हिप बोन और थाई बोन के बीच में भी होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये भी एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। नाउ नेक्स्ट जॉइंट इज़ पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट के लिए आप देखिए, पिक्चर देखिए पहले तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नेक है वो नेक हमारे स्कल से जुड़ी हुई है। ये एक बॉल सॉकेट जॉइंट नहीं है, क्योंकि नेक हर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती है। वो सिर्फ कैसे मूवमेंट करती है, यहाँ पे देखिए मूवमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि पाइवोटल जॉइंट में जो मूवमेंट होता है वो तो या तो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा या फिर राइट या फिर लेफ़्ट। तो जो नेक जो है उसके तरफ जो जॉइंट होता है, वो नेक और हेड के बीच में जो जॉइंट होता है बच्चों, वो एक पाइवोटल जॉइंट है, जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट और लेफ़्ट तरह का मूवमेंट पॉसिबल है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट जॉइंट दैट इज़ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के लिए भी यहाँ पर एक छोटा सा मॉडल बना करके आपको बताया गया है कि एक सिलेंडर लिया है और उसके लिए फिट करने के लिए एक नीचे एक हाफ सिलेंडर और लिया गया है, उसमें उसको फिट कर दिया गया है, और उसके बीच में यहाँ पर
एक होल किया गया है और एक पेंसिल को वहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया है। और पेंसिल को आप ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, इस साइड, फिर इस साइड, इस तरह से आप पेंसिल को मूव कर सकते हैं। तो इस तरह का मूवमेंट जो है, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, जिस बैक और फोर्थ मूवमेंट है, कैसा मूवमेंट है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो होता है, दैट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ हिंज जॉइंट। वो हिंज जॉइंट में पॉसिबल होता है। अब बच्चों, हमने कुछ जॉइंट ऐसे देखे जिसमें कि अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। कुछ ऐसे जॉइंट भी होते हैं जो कि मूवमेंट अलाउ नहीं करते, उसमें बोन्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकती हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। ठीक है। अब आपने जॉ को देखिए, आपके इसमें 2 जॉज हैं, एक अपर जॉ है, एक लोअर जॉ है। लोअर जॉ को तो आप नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आप अपर जॉ को मूव कीजिए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अपर जॉ को हम मूव क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज इट इज़ अ फिक्स्ड काइंड ऑफ जॉइंट। ये एक फिक्स्ड जॉइंट है जिसको हम मूव नहीं कर सकते। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे बोन्स जो हैं वो आपस में जॉइंट्स बना रही हैं जिससे कि मूवमेंट पॉसिबल है। इसके अलावा बोन्स का क्या काम होता है? बोन्स हमारी बॉडी को शेप देती हैं, हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क तैयार करती हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करती हैं, जिससे कि बाहर के मसल्स और दूसरी चीज़ें जो हैं मिल करके फिर एक उस फ्रेमवर्क के ऊपर मिल करके हमारी बॉडी को शेप देते हैं। तो जो बोन्स से बना हुआ स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, वो फ्रेमवर्क क्या कहलाता है? ये तो आपने कई बार देखा होगा बच्चों, ये फिगर आपने ह्यूमन स्केलेटन का देखा होगा। ये जो फ्रेमवर्क है जो कि हमारी बॉडी को शेप प्रदान करता है उसे हम कहते हैं स्केलेटन, दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटन। ठीक है। तो ये जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। कुछ एक्सरे आपने देखे होंगे आपके घर में, यदि किसी के कुछ एक्सरे इमेजेस हों तो उसमें आपने देखा होगा कि यदि कोई इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले एक्सरे के लिए कहा जाता है। उससे पता चल जाता है कि कौन सी बोन जो है वो डैमेज हुई है, टूट गई है। तो इन बोन्स को हम फील भी कर सकते हैं, हाथ लगा करके भी फील किया जा सकता है। आपके हाथ को यदि आप टच करेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि देयर आर सर्टेन small bones and these small bones are called carpals. इन small bones को carpals कहा जाता है जो कि हमारे हैंड को शेप देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। इसके अलावा आप एक बार ज़ोर से सांस फिल करें अंदर की तरफ, ब्रीथ इनसाइड करें और फिर आप महसूस करें आपके चेस्ट में, तो आपको कुछ केज जैसा स्ट्रक्चर जो है वो फील होगा। इसको हम कहते हैं रिब केज। ये रिब्स जो हैं यहाँ पर 12 रिब्स होती हैं, इस साइड भी 12 रिब्स होती हैं। बीच में जो हैं, यहाँ पर बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है जिससे ये जुड़ी हुई हैं, ये हमारी चेस्ट बोन है और पीछे जो आपको दिख रहा है ये हमारी बैक बोन है। तो बैक बोन, चेस्ट बोन और रिब्स मिलकर के एक रिब केज बनाते हैं। और रिब केज जो है बच्चों, ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को बहुत प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं जैसे हमारे लंग्स हैं, हमारे हार्ट हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से हमारे बैक में सपोर्ट के लिए बैकबोन होती है। और ये बैकबोन यदि आप ध्यान से देखें तो ये एक सिंगल बोन नहीं है, इसमें छोटी छोटी सेवरल बोन्स आर देयर एंड दीज बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्री। इन बोन को हम कहते हैं वर्टिब्री और ये दीज आर 33 इन नंबर। यदि हम ऊपर से लेके नीचे तक काउंट करें देन वी हैव 33 वर्टिब्री। ओके। तो जब आप किसी तरह का मूवमेंट देखें, आप फील करें अपने बैकबोन को, तो आपको महसूस होगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट स्मॉल बोन्स। इसी तरह से बच्चों, आप शोल्डर में भी आप बोन को महसूस करेंगे और हमारा जो स्टमक के नीचे का पोर्शन है जिसके सहारे हम लोग बैठते हैं वो भी बोन से ही बना होता है। वो हमको बैठने में सहायता करता है, बैठने में हेल्प करता है। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड पेल्विक बोन्स, इनको हम पेल्विक बोन्स कहते हैं। इसी तरह से यदि आप अपने हेड में महसूस करें तो एक रफ एंड टफ बोन है। ये जो बोन है या स्कल जिसे हम कहते हैं, ये भी हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। एंड व्हाट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट? इट इज़ ब्रेन।
So in this we have studied different kinds of bones in our body. We have studied about skeleton, and later on in part 2 we'll see how the body movement take place, और हम दूसरे एनिमल्स के भी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स होती हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, मसल्स होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. दैट विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट 2 चिल्ड्रन. Okay, now you go through the video and try to understand the content. Thank you, children.